अब ये हमारा क्वेश्चन, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर कॉलोनियल रूल अग्री। देखो एक स्टेटमेंट दी गई है कि इंडिया क्या नहीं डेवलप कर पाया, एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग। ये जागरण जोश से लिया गया 16 मार्च 2016 को। तो बताओ क्या अग्री करते हो? यस, हम अग्री करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या रूइन कर दी थी, इंडस्ट्रीज। तो ये 3-4 मार्क का क्वेश्चन है, इसको पूरा देख लो, पढ़ लो। पहला पॉइंट लिख के आना है, कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स स्लो चल रही थी। ठीक है, कॉटन मिल्स इंडिया में थी और कहाँ पे फाउंड करती थी? गुजरात एंड महाराष्ट्र में ओनली। जूट मिल्स कहाँ पे फाइंड करती थी? बंगाल में। और टिस्को का सेटअप हुआ 1907 में जमशेदपुर यानी बिहार में। तो इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट नाउ, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी बना लिया, रीजंस दो। ये मैंने आपको समझा दिया कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिशर्स लाए थे वो किस लिए लाए थे? इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाना, उसको ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में यूज करना और इंडिया को एज ए मार्केट यूज करना जहां पे ब्रिटेन मेड गुड्स बिक जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ये ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया अब रॉ मटेरियल सप्लाई करे ब्रिटेन को और ब्रिटेन से क्या मंगवाए? फिनिश गुड्स। नेक्स्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी इसके अंडर आएगा। ठीक है, क्योंकि पहला पॉइंट क्या लिखा है आपने? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बता दिया ब्रिटिश का, क्योंकि ब्रिटिशर ने इंडियन इकोनॉमी को अपनी कॉलोनी बना लिया। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये थ्योरी किसने दी थी? 19th सेंचुरी में दादाभाई नौरोजी ने। कॉलोनियल रूल के दौरान ब्रिटिशर ने इंडिया के सारे रिसोर्सेज ले लिए। ठीक है, इंडिया से चीप रॉ मटेरियल लेते थे, इंडस्ट्री में यूज करते थे। रॉ मटेरियल जो इंडिया का था उसको एक्सपोर्ट करते थे और अपनी फैक्ट्री में फिनिश गुड्स की तरह बना लेते थे। जितने भी इनके खर्चे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो किससे चल रहे थे? इंडिया से चल रहे थे। ठीक है, वेजेस, सैलरी, स्टाफ को, और जो बाहर के खर्चे थे वो भी किससे चल रहे थे? इंडिया से। यानी कि जितना भी रेवेन्यू इंडिया में कलेक्ट हो रहा था वो सारा रेवेन्यू कहाँ पे जा रहा था? ब्रिटेन में। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हर वेल्थ को, हर रेवेन्यू को चूज लिया था, ड्रेन करके ले गए। मार्केट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। देखो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा? मोटिव लिख दिया ब्रिटिशर्स का, ड्रेन ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा क्या एक्सप्लेन किया? ब्रिटिश इंडस्ट्री की मार्केट बन गई थी इंडिया। देखो ब्रिटेन, ठीक है, क्या बनाता था? फिनिश मशीन मेड गुड्स। ठीक है, मशीन मेड गुड्स बनाता था और इनको कहाँ पे करता था? इंडिया में। मतलब इंडिया किसका इंपोर्टर बन गया? फिनिश गुड्स का। ठीक है, इंडिया किसका इंपोर्टर बन गया? फिनिश गुड्स का। ठीक है, और इंडिया क्या बन गया? क्या बेचता था ब्रिटेन में? रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ नेक्स्ट पेज पे कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन अगर कोई चीज इंडिया में भेज रहा है या कोई चीज मंगवा रहा है किससे? इंडिया से, इस केस में कोई भी नो टैरिफ, मतलब भेजा भेजाई में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं। अब क्या लगा? नो टैरिफ। बट अगर इंडिया, ठीक है, अगर इंडिया से किसी ने क्या मंगानी है? इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, अब इंडिया ने क्या भेजने हैं? एक्सपोर्ट करने हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो भेजने थे। ठीक है, इंडिया के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भेजने वेरी हैवी टैरिफ कौन लगाते थे? ब्रिटिशर्स। क्या लगाते थे? वेरी हैवी टैरिफ, जिससे कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और ये महंगे हो गए। अब ये बिकने बंद हो गया। कौन बिका? ओनली एंड ओनली ब्रिटेन, क्योंकि इस पे कोई भी टैरिफ नहीं था। तो मार्केट बना लिया और क्या यूज की? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज।
ठीक है, सो दैट टू रूइन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट सिस्टम, और ब्रिटिश पूरी अपनी मोनोपोली और इंडिया को कॉलोनी बना के रख ले। तो टिल नाउ हमने दो तीन बहुत सारी चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ लिया? इंडस्ट्रियल बेस इंडिया ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी कैसे बना, और क्या पढ़ा हमने? जो जो नए नए हमारे इकोनॉमिक्स आए जिन्होंने अटेम्प्ट किया टू मेजर द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द कॉलोनिकल इंडिया। और हमने क्या पढ़ा? व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पीरियड टू द इंडिपेंडेंस। पार्ट 3 में हम आगे आने वाले केस बेस्ड क्वेश्चन एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और फ्लो चार्ट में पूरे चैप्टर को समझेंगे। टिल नाउ थैंक यू so much. Do like, share and subscribe to Madam Ba YouTube channel.